काम करता है। नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए लूसेंट और घटना चक्र का मिश्रण। हम जो है इसमें देखिए, आप ये लूसेंट जो है वो 2022 का है, ये अभी 23 वाला नहीं आया है। तो इसका जो है एक एक पार्ट करके हम आपको लगभग, जैसे इतिहास का है तो इतिहास का हमने 10 से 12 क्लास में खत्म कर देना है, क्योंकि बिहार पुलिस स्पेशल है ये। और इसमें हम घटना चक्र को भी शामिल करेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं वहां। देखिए घटना चक्र भी जो है ये 2023 का है। देखिए हम चाहते तो इसका जो है एक एक लाइन हम बोर्ड पे लिख सकते थे या फिर हम उसको टाइप करवा के ला सकते थे, लेकिन कॉपीराइट के चलते हम इसको नहीं ला रहे। तो जो लोग नेक्स्ट एग्जाम देंगे, मतलब बिहार पुलिस के लिए तैयारी करेंगे, वो इस वीडियो को तभी देखें जब आपके पास लूसेंट हो, या फिर आप ऐसे भी मैं इसको इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आप कान में लगा करके सुन भी सकते हो, कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो तो आप इसको अच्छे से सुन सकते हो। और मैं इसको इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा ताकि यहां से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि लूसेंट जो है इसमें जितने भी पार्ट हैं, चाहे इतिहास है, भूगोल है या नागरिक है, या फिर जितने भी इसमें इसके पार्ट हैं, इस सब पार्ट में काम करूंगा आपको। और इस पार्ट को इसमें तो बहुत कम दिया हुआ है, हम इसमें और ऐड करके आपके लिए हम एक मतलब कि आप कह सकते हो कि बेहतर तरीके से हर सेगमेंट का एक निचोड़ लाएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। साथ ही हम इसका एक एक क्वेश्चन भी करवाएंगे ताकि वहां आपको दिक्कत नहीं हो, हर एंगल से हम क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। ठीक है, तो समय न गवाते हुए हम इसको शुरू करेंगे। और हम पहला इतिहास का पहला चैप्टर ले रहे हैं। देखो भारतीय इतिहास का जो पहला चैप्टर है आप लोग निकाल के रखेंगे, एक एक चीज आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो हम चाहते तो इसके पीछे लिख सकते थे, फिर वही बात आ जाती है कि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं, है ना। तो हम इसको पढ़ेंगे और जो जो बातें इसमें हाईलाइटेड होगी उसको मैं लिख करके आपको समझा दूंगा, ताकि आपको समझने में, आपको क्वेश्चन को हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, और हम चाहेंगे कि लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, आप बिल्कुल ही इसको लाइटली मत लीजिए। इसको अगर कर लेंगे तो इतिहास पोर्शन से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चाहे वो मतलब प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या फिर आधुनिक भारत हो। आधुनिक भारत को मैं तो इतने अच्छे से करवाऊंगा ताकि, क्योंकि हर एग्जाम में आधुनिक भारत से क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं ताकि जो है ज्यादा टाइम ना गवाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, देखिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि शेयर करने से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं पहले। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप बिल्कुल इसको बेधड़क लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो लाइन लिखा हुआ है इसमें, भारत का इतिहास। अब मैं इसको एक एक लाइन पढ़ता हूं, फिर इसको आपको बताता हूं। देखो कहता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। अब देखो ये जो है भारत है। अब यहां पर कोई बढ़िया मैप तो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप इतना तो मैं बना ही दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो ये भारत जो है, ये कहता है कि उत्तर में हिमालय, ये वाला इलाका जो है ये हिमालय है, और नीचे हिंद महासागर तक भारत का फैलाव है। और याद रखिए कि प्राचीन भारत की जो शुरुआत होती है भारत में, है ना, जिसमें आप देखते हो कि पाषाण काल से लेकर के आधुनिक काल तक। सबसे पहले पाषाण काल की शुरुआत आप देखो कि इन रीजन में होगा, यहां पे, है ना, यहीं पे पाषाण काल की शुरुआत होगी, नवपाषाण काल की शुरुआत होगी, वहां से फिर हड़प्पा सभ्यता भी इसी रीजन में फैलेगा, और धीरे धीरे वैदिक काल आते आते जो है मतलब इनका विकास पूर्व भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर और दक्षिण भारत की ओर होता चला जाएगा। और वर्तमान काल में देखते हैं कि पूरा भारत उपमहाद्वीप में जो है जनजीवन का विकास हो गया। अब आगे देखते हैं, कहते हैं कि देखो जिसका महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों के देश, ठीक है, भारतों के देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा गया। देखिए अब इसमें विवाद है, बहुत सारे विवाद। किसी लोग कहते हैं कि नहीं, शकुंतला के पुत्र भरत हैं, उनके नाम पे भारत नाम भारत पड़ा। कोई कहते हैं कि नहीं, जो मतलब कि वैदिक काल में भरत कबीले थे, उनके नाम पर मतलब भारत का नाम भारत पड़ा। तो ये एक अलग विवाद है। आगे कहते हैं कि भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, वही जो वैदिक काल में थे। कहता है कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जमुना वृक्षों के द्वीप कहते थे।
एक जामुन वृक्ष द्वीप। कहता है प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जो ईरानियों ने पहले इसको सिंधु नाम से जोड़ा है, किसको, भारत को। आगे है कहता है कि जिसे वे सिंधु न करके हिंदू कहते थे, यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसे एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे, ठीक है। कहता है कि मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। इस शब्द की फारसी शब्द हिंदू से बना है। कहता है यूनानी भाषा इंदे के आधार पर अंग्रेजी में इसको इंडिया कहा जाने लगा। अब यहां से देखिए, इसको इतना मतलब कि ज्यादा उलझाना नहीं है, सिंपली बात याद रखिए कि इंडिया किसने कहा, तो यूनानियों ने कहा, और हिंदुस्तान किसने कहा इसको, तो ये जो है फारसियों ने कहा। अब आगे चलते कहते हैं कि विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित कर, देखो यहां से बीच में ये जो इलाका है आपको, ये वाला विंध्य पर्वत है, इसको जो है देश के विभाजन रेखा भी कहते हैं, उत्तर भारत दक्षिण भारत में। क्योंकि यहां से आपको पता है कि उत्तर भारत जो है ये मैदानी इलाका, पहाड़ और पहाड़ी इलाका है, और दक्षिण भारत जो है वो पठारी इलाका है, ठीक है। तो इसको विभाजन रेखा भी कहते हैं। आगे कहते हैं कि कहता है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बटी थी। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोली जाने वाली को, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाने वाली को बहुत, मतलब कि देखो अब जो दक्षिण में है, ठीक है, वो द्रविड़ भाषा बोलते हैं, और उत्तर में यूरोपीय और इंडो परिवार के लोग जो रहते हैं। हिंदी भाषा जो आप देखते हैं वर्तमान में हिंदी और ये जो है अंग्रेजी का विवाद है कि जो उत्तर के जो 9 राज्य हैं वो हिंदी भाषी राज्य हैं, और बाकी दक्षिण के जो लोग हैं वो अपने अपने उनके सामान्य भाषाएं हैं, रीजनल भाषाएं हैं, और एक क्षेत्रीय भाषाएं, जिसमें आप देखते हो कि तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ा है, कोंकणी है, उनकी अपनी भाषाएं हैं। अब आइए नीचे चलते हैं। तो कहता है कि देखो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियस को जाता है। अब एक याद रखिएगा इसको कि जो है मतलब इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा है, तो जर्मन इतिहासकार है, उसका नाम है क्रिस्टोफर सेलियस। अब देखिए आगे चलते हैं, अब आता है प्राचीन भारत, है ना। अब प्राचीन भारत क्या है भाई, तो हम जब इतिहास को विभाजित करते हैं, है ना, इतिहास का जो विभाजन है वो 3 भागों में होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, अब देखो इसमें बहुत विवाद है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बहुत विवाद है। इसमें हम पढ़ना नहीं है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन तो ठीक है, मध्यकालीन भी ठीक है, लेकिन आधुनिक कब से माना जाए, क्योंकि अगर हम आधुनिक को कोई एक काल मान लेते हैं, जिससे बहुत सारे एक दिवसीय एग्जाम में पूछते हैं कि आधुनिक भारत की शुरुआत 1757 ईस्वी से माना जाता है, जब प्लासी का युद्ध होता है। अब सोचिए कि 1757 में भारतीय शासक नवाब जो है, जो सिराजुद्दौला हार गया है, उसका ब्रिटिश हमारे यहाँ आ गए, तो ब्रिटिश का आना हमारे लिए आधुनिक अगर है, तो वर्तमान में अगर हम अमेरिका को और ब्रिटेन को बुला लेंगे तो हम और आधुनिक हो जाएंगे। अगर हम पे वो राज करेंगे तो हम आधुनिक कहला जाएंगे। यानी कि यहां पर भी विवाद है, इसमें नहीं पढ़ना। याद रखिए कि आधुनिक भारत की शुरुआत भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक क्रांति से मानी जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कहता है देखिए कि प्राचीन भारत के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। अब देखो यहां पे 2 चीजें हैं। देखिए कि इतिहास की जानकारी, ठीक है, इतिहास की जानकारी के लिए 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है पुरातात्विक, दूसरा होता है साहित्यिक। अब पुरातत्व में क्या आएगा और साहित्य में क्या आएगा, बस वन लाइनर टाइप से हम देखेंगे, ज्यादा इसमें विस्तार से नहीं जाएंगे। पुरातत्व में आएंगे क्या, मकान, पुरातत्व में आएंगे मकान, सिक्के, इसमें आ जाएंगे मूर्ति, इसमें आ जाएंगे आपके जो है, हाँ सिक्के, मकान हो गए, सिक्के हो गए, मूर्ति हो गए, इसमें कंकाल आ जाएंगे, इसमें बर्तन आ जाएंगे, जिसको कहते हैं मृदभान बर्तन, ठीक है। और भी जो भौतिक चीजें हैं इसमें पुरातत्व में आ जाएंगे। ऐसे देखिए भौतिक चीज तो पुस्तक भी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन पुस्तक को हम
पुरातत्व में नहीं रखते, क्योंकि पुस्तक में जो है, देखिए अब पुरातत्व में जो है, पुरातत्व से हम किसी भी सभ्यता का, किसी भी काल का हम दार्शनिक भाव को नहीं जान पाते। यही कारण है कि आज तक हम हड़प्पा सभ्यता के विकास में उसके दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को नहीं पकड़ पाए, समझ गए। इसलिए जो है पुरातत्व तो मिला, लेकिन हड़प्पा काल में जो लिपि है वो हमको वहां देखने को नहीं मिले। मतलब हड़प्पा काल में लिपि का तो विकास हुआ, लिपि हमको मिला भी, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। साहित्य में क्या आएगा, तो देखिए अब साहित्य में आता है धर्म ग्रंथ। साहित्य में आ जाएगा जो है जितने भी शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, है ना, विदेशियों का विवरण है, ये सब किस में आ जाएंगे, साहित्य में आ जाएंगे। इनको पढ़ करके हम किसी भी इतिहास की जानकारी हम प्राप्त कर सकते। अब आगे चलिए, अब आगे कहता है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। अब कहता है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है, अब पता है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, इसमें 4 वेद कौन है भाई, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, और ऊपर के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों मिलाकर के वेदत्रयी कहलाते हैं। अथर्ववेद को हटा देते हैं, वेदत्रयी। ठीक, आगे चलते हैं। कहते देखिए कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता, मतलब इसके जो है एक जगह करने वाले संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। याद रखिएगा कि वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है, तो वेद देता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या हुआ कि पूरा जो वसुधा है, पूरा जो धरती है, वो एक कुटुंब है, एक परिवार है। इसकी जो है उपदेश कौन दिया है, तो वेदों में लिखा गया। आगे है कि भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुष मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा गया है, और 3 वेदों को वेदत्रयी कहा गया है। चारों वेदों में मिला देते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ये हो जाता है संहिता। और अगर हम 3 वेद को काउंट करते हैं, अथर्ववेद को हटाते, तो ये हो जाता है वेदत्रयी। दूसरी बात, एक प्रश्न और पूछते हैं यहां से कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, याद रखिएगा। और जो है एक पूछते हैं कि सबसे महान वेद, यानी कि सबसे पवित्र वेद कहा जाता है सामवेद को, क्योंकि कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि मैं वेदों में सामवेद हूं, समझ गए। यानी कि सबसे पवित्र वेद हम मानते हैं सामवेद को, जो गायन का वेद है। ठीक है, अब आगे चलिए, कहता है कि देखिए ऋग्वेद पे आते हैं। सब लूसेंट रखिएगा, हम एक एक लाइन लूसेंट को पढ़ के समझा दे रहे हैं। ठीक है, आप कहता है कि देखो ऋग्वेद में आता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, हाँ, एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इन वेदों को के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। याद रखिएगा, जो इसको मतलब पठन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, उसको हम होत्रा कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, देखो यार, अब बात यह है कि हम उतना डिटेल में चले जाएंगे वेद में तो फिर लंबा हो जाएगा क्लास। जो हम लोग का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम जल्दी खत्म कर दें, और इतना भी खत्म कर दें ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, तो थोड़ा सा इसको जल्दी तरीके से हमको आगे करना पड़ेगा। आगे देखिए, कहता है कि विश्वामित्र द्वारा रचित वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। याद रखिएगा कि जो गायत्री मंत्र है किसको समर्पित है, सविता यानी कि सूर्य को समर्पित। और 9वें मंडल जो सोम देवता को समर्पित है, जो कहां रहते हैं, तो रहते हैं हिमालय पर्वत पर। ठीक है, आगे चलिए। अब कहते हैं कि देखो कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। आगे चतुर्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण, ये 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक बात का उल्लेख किया गया है कि परम पिता ब्रह्मा की जब बलि दी गई, तो उनके मुख से, यानी कि जब गर्दन को काटा गया तो उनके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। जब भुजा को काटा गया तो उनके भुजा से क्षत्रिय का जन्म हुआ, और जंघा को काटा गया तो उनके जंघा से वैश्य का जन्म हुआ, और जब पैर को काटा गया तो उनके पैर से शूद्र का जन्म हुआ। देखिए, यहां पे शूद्र का मतलब है वो क्षुद्र नहीं है।
शूद्र है जिनकी समाज ऊपर के 3 वर्णों की सामाजिक स्थिति अगर गिर जाती है, तो वो अगर ऊपर के 3 वर्णों की सामाजिक स्थिति गिर जाती, 3 वर्ण में से किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति गिर जाती है, तो तीनों वर्णों में से किसी एक वर्ण की सेवा करके अपने जीविकोपार्जन करते हैं, वो शूद्र में आते हैं। और यहीं से आता है वर्ण संकर की अवधारणा। आगे हम वर्ण संकर आपको पढ़ा देंगे। बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वर्ण संकर में कौन आएंगे, तो जब आप देखें कि इस वेद में लिखा हुआ, ऋग वेद में लिखा हुआ कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अब अनुलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है ना, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जब 4 वर्ण की चर्चा हुई है तो अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह आप देख लीजिए। कहा गया है कि जो ब्राह्मण है उसको 4 शादियां करने का 4 शादी करने की अनुमति है। एक ब्राह्मण, दूसरा जो है क्षत्रिय की कन्या से, तीसरा वैश्य की कन्या से, और चौथा शूद्र की कन्या से। तो ब्राह्मण 4 शादी करेगा, ठीक है। याद रखिए कि जो ब्राह्मण है वो 4 विवाह करेंगे, दूसरा कि जो क्षत्रिय है ना, वो करेंगे 3 विवाह, और वैश्य जो है वो करेंगे 2 विवाह, और जो शूद्र है वो करेंगे केवल 1 विवाह अपनी जाति की कन्या से, ठीक है। तो ये जो है याद रखिए। दूसरा है कि चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है, हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ी कविता भी लिखी जिसको आप हमेशा गुनगुनाते भी हैं। उसका नाम है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। इसको लिखा है मोहम्मद इकबाल, और उन्होंने इसमें लिखा है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए इस जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि जितने भी यूनान हुए, यूनान की सभ्यता हुई, मिस्र की सभ्यता हुई, रोम की सभ्यता हुई, इन सभी सभ्यताओं में कहीं ना कहीं वो कमी रही जो हमारे सभ्यताओं में नहीं थी। कमी क्या रही, बस 2 लाइन में इसको समझाता हूं आपको। देखिए हुआ क्या है कि जो भारत की सभ्यता है, जो हिंदू सभ्यता या भारतीय सभ्यता जिसको हम कहते हैं, भारतीय सभ्यता में जो ऊपर के वर्ण है, मैं वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट नहीं करता और न मैं जाति व्यवस्था को सपोर्ट करता, लेकिन जो व्याख्या इसकी होती है वो इस प्रकार से है कि जो ऊपर के जो क्षत्रिय हैं उनको, ऊपर में जो है ब्राह्मण है, उनको ज्ञान, वेद और जो है मतलब यज्ञ, दान, दक्षिणा के रक्षक के रूप में देखा गया कि वो व्याख्या करेंगे ज्ञान क्या है, और जो है पठन पाठन का काम दिया गया किनको, तो दिया गया ब्राह्मणों को। उसके बाद रक्षा का काम किनको दिया गया, क्षत्रियों को दिया गया। अन्न उत्पादन का काम किनको दिया गया, वैश्यों को दिया गया। और ऊपर के 3 वर्णों की सेवा का काम दिया गया शूद्रों को। शूद्र है, यहाँ पे क्षुद्र नहीं है, शूद्र है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, आप लोग दिल पे मत ले लीजिएगा, शूद्र बोले, शूद्र बोले में। अब हुआ क्या कि बाकी जो सभ्यताएं हैं, अब देखिए जैसे कि यूनान की सभ्यता देख लीजिए, वहां एक से एक लड़ाके तो हैं, लेकिन कोई उस तरीके के जो है आप देखोगे कि मतलब कोई एक वर्ग नहीं है जो ज्ञान का प्रकाश करे। देखो अब लड़ने जा रहे हो तो कोई तो स्ट्रैटेजी बनाने वाला हो। अब जिसके यहां स्ट्रैटेजी बनाने वाला हो उसके यहां हथियार पकड़ने वाला कोई नहीं है। जिसके यहां हथियार पकड़ने वाला, स्ट्रैटेजी बनाने वाला, उसके यहां कोई अन्न उत्पादन करने वाला नहीं है। मतलब जल्दी शॉर्टकट में समझा दे रहा हूं आपको। तो हमारे जो सभ्यता है उसमें चारों का समन्वय है। जैसे हमारे संविधान में क्या है, चेक एंड बैलेंस है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में चेक एंड बैलेंस है। इसलिए हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारा जो शासन व्यवस्था है बहुत सुचारू ढंग से चलता है। उसी प्रकार से हमारी सभ्यता आज तक जीवित है किसी न किसी रूप में। आगे चलते हैं, मैं तो ये बहुत क्लास लंबा हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि आगे ये कहता है कि देखिए धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों से में स्पष्ट विभेद करता है। और ये कहता है कि देखो ऋग वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। देखो अब ऋग्वेद बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसमें अधन्य का मतलब होता है न मारने वाला, ठीक। और जितने भी वैदिक काल में युद्ध हुए हैं वो गाय के लिए, क्योंकि आप देखो कि वैदिक काल में आपके बहुत अधिकांश जो शब्द हैं वो गाय से संबंधित आपको मिलेंगे। जैसे गविष्ठ, गोधुली है ना, गव्यतु जो है गोधन है ना, जिसे ग्राम, जिसे मतलब ग्राम जो है वो एक गोत्र के रहने वाले लोगों के बीच में जो ये होता था उसको ग्राम कहते थे। फिर उसके बाद देखो कि दुहिता, जो दुहिता पुत्री को कहते थे, जो गाय को दुहती थी उसको
उस बेटी को दूहिता कहते थे। उस समय आप देखो कि गोधूली का मतलब क्या, जब शाम में गाय लौट के आती थी बाहर से चारा खा करके, तो उसको उसके जो पैर इसके धूल से जो धूल उड़ता था तो शाम के टाइप से हो जाता, तो उसको कहते हैं गोधूली, शाम का समय होता था। आगे चलते हैं। अब देखिए, देखो ईसा पूर्व और ईसवी में थोड़ा सा आप समझिए कि ईसा पूर्व यानी कि नेगेटिव सेंस में जाता है, पीछे जाता है, और ईसवी का मतलब आगे जाता है। यानी कि आप देखो, एक इसको बस आसान तरीके समझ लीजिए कि जीरो मान के चलते हैं कोई वर्ष को। यानी कि देखो यहां पे आप देखिए कि ऐसे है, ये जीरो है, उसके बाद 1 2 3 4, याद रखिए कि 4 जो है, 4 ईस्वी में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ है, उसको आधार मान लेते हैं, वो जीरो के समकक्ष है। तो जीरो से आगे जो बढ़ेंगे, पहले का जो काल है वो -1 -2 जो जाएगा इधर, वो ईसा पूर्व में जाएगा, और प्लस में जाएगा वो ईस्वी में आएगा। इतना ही याद रखिए। इसको एडी कहते हैं और बीसी कहते हैं। ये आगे का, ये इसमें ज्यादा हम नहीं फंसेंगे। आगे चलते हैं। अब कहता है कि 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत, 52 अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत वेद है। अब देखो 52 अवतार का संबंध किससे है? विष्णु से है। ठीक है, जो 52 अवतार यानी कि विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार 52 अवतार है, यानी कि 52 अवतार है। ठीक है, विष्णु के 10 अवतार आप जानते होंगे, मत्स्य है, कुर्रम है, बराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है और कली के बुद्ध है। तो जो 10 अवतार हैं, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं मतलब एक तरीके से देखिए कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि विष्णु के 10 अवतार, इनके पहला अवतार कौन? मीन अवतार, मछली अवतार। कहाँ? मछली का उद्भव कहाँ होता है? मछली का जन्म कहाँ हुआ? वो समंदर में हुआ। अच्छा, डार्विन जो है अभी आया है, मतलब 200 साल पहले, तो डार्विन ने कहा, विकासवाद का सिद्धांत है, उसने क्या कहा कि जीवन की शुरुआत कहाँ हुई? जल में हुई। अब सोचो कि जो 200 साल पहले कह रहा है कि जीवन की शुरुआत जल में हुई, उसको हम लोग मान करके कंधे पर बैठा करके लेकर घूम रहे हैं। और हमारे वेदों में जो 5000 साल पहले का है, कहा जाता है वेद जो हमारे 5000 साल पहले का है, उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु के प्रथम अवतार मीन अवतार है, मछली अवतार है, उसको हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है ना। तो जो बात आज डार्विन कह रहा है, वो तो हमारे यहाँ पहले विकासवाद का सिद्धांत वो आज डार्विन दिया है, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से आ रहा है, चला आ रहा है, लेकिन हम लोग उसको समझने तैयार नहीं। आगे चलते हैं। कहता है कि अब आइए यजुर्वेद में देखो, कहता है कि स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्वी कहा जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। आगे कहते हैं कि यह ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में पढ़ा जाता है। गद एवं पद का वेद यजुर्वेद कहा जाता है, एक याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब है सामवेद। देखिए सबके पास किताब होना चाहिए कि हाँ सामवेद है। देखो सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान होता है। हमने क्या कहा था कि सबसे पवित्र वेद, महान वेद कौन है? सामवेद है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि वेदों में सामवेद हूं। कौन? स्वयं कृष्ण। ठीक है, आगे चलिए कहता है कि सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्राता कहते हैं, याद रखिएगा। इसके जो पाठ करने वाले हैं उसको हम उद्राता कहते हैं। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्रा कहते हैं और यजुर्वेद के पाठ करने वाले को अधर्व्यु कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अब देखो कि सामवेद में 1028 सूक्त हैं। इसमें से अधिकांश सूक्त हैं ऋग्वेद से लिया गया है। अब आगे चलते हैं कि देखियो भारतीय संगीत का जनक भी इसी को कहा जाता है, सामवेद को ही कहा जाता है। आगे क्या, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता दोनों वेदों में। अब आइए अथर्ववेद पे। देखो अथर्ववेद के बारे में कहा जाता है कि सबसे नया वेद है, अभी अकबर के काल तक इसको लिखा गया है, तो सबसे नया वेद है। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, जितनी भी व्यवहारिक जीवन में घटनाएं घटती है, सारे का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में है। ठीक है, अब आइए अथर्ववेद में। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद, इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, मतलब औषधि दवा का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है सबसे पहले। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्यतः मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। जैसे भगत, जैसे भूत प्रेत, जैसे अंधविश्वास, जैसे चीजें हैं। देखो यार, जो मानते हो दिल पे मत लेना, है ना, मानने वाले मानते भी हैं और कुछ तो होता है तभी तो लोग मानते हैं। तो कहता है कि अंधविश्वासों का विवरण जो है हमको अथर्ववेद में मिलता है। आगे ये कहता है कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त
माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, याद रखिए यहां से कि गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। ये सारे विवरण कहां है? अथर्ववेद में है। ठीक है, आगे चलिए कहता है कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। ठीक है, राजा परीक्षित जिनको सांप काट लिया था, कौन सांप? तो एक सांप है, देखिए सांप का नाम मैं भूल गया। तो हाँ, कुरुओं राजा, मतलब कि हाँ, कहता है अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। कुरु देश में समृद्ध तथा अच्छा चित्रण मिलता है। हाँ, आगे कि इसमें सभा समिति का इसी में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। यानी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है दोस्त कि प्रजापति की जो है, सॉरी, सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद को कहा गया? तो अथर्ववेद को। और गद एवं पद का वेद कौन है? यजुर्वेद है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ा एकमात्र जीवित शाखा है। क्योंकि पूछ लेते हैं साकल शाखा किस वेद जुड़ा हुआ है? तो ऋग्वेद जुड़ा हुआ है। कहता है यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। याद रखिएगा कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। आगे है, हाँ, बांटा गया है। आगे की माध्यनंदी और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेयी संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं पाठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय है। कौथुम रामायणीय, जैमिनीय या तलवकार शाम वेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद है। याद रखिए, अथर्ववेद में बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अथर्ववेद की शाखाएं कौन है? तो शौनक और पेपलाद, याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अब आइए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बात करें अथर्ववेद तो पता ही है। और ये ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। देखो अब इसमें हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाए क्योंकि लूसेंट को खत्म करना है। डिटेल्स जाए तो लंबा हो जाएगा भाई, पहले मैं बता रहा हूं आप। और ये कहता है कि देखो ब्राह्मण संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालिक समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। देखो अब उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करता हूं आपको कि उत्तर वैदिक, सबको जो तैयारी करते हैं उनको तो उसने पढ़ा ही होगा कि वैदिक काल जो है ये है ना, वैदिक काल के 2 भाग हैं। ठीक है, एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड जानते ही होंगे 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? तो 1000 से 600, है ना। अब देखिए, अब जब हम आपको उत्तर वैदिक काल हम कवर कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन के तत्व बहुत अधिक मात्रा में देखते हैं। और अब एग्जाम जो पूछते हैं उसमें परिवर्तन को ध्यान रखकर पूछते हैं। ठीक है, कि कौन से मतलब किस चीज का निर्माण, किस चीज का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ, ऋग वैदिक काल में हुआ, तो ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो अनुसूचित मुझ तरीके से नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम आगे इलाज करेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कहते हैं देखो, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों, उपनिषदों का स्थान आता है। संहिता का मतलब कौन? वही 4 वेद। इनसे उत्तर वैदिककालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब देखो जितनी भी संहिताएं, मतलब कि वो 4 जो वेद हैं उनके लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जिसे देखिए कि ऋग्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण। ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिक। देखो ब्राह्मण क्यों है? ब्राह्मण देखो, ब्राह्मण का मतलब पंडित जी नहीं है, समझ रहे ना, गोल्ड की सरकार नहीं। ब्राह्मण का मतलब है, ब्राह्मण एक ग्रंथ है जो वेदों को सिंप्लीफाई तरीके से, आसान तरीके से समझने में मदद करता है। क्लियर है? तो याद रखिए कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो 2 हैं। कौन है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण है और कौशिकीय ब्राह्मण है। किसके? ऋग्वेद के। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है और सतवत ब्राह्मण है। और सामवेद के 2 ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण है, वो पंचविश ब्राह्मण है। और अथर्ववेद के 1 ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। गोपत ब्राह्मण कई बार पूछा हुआ, समझ? आगे चलिए, कहता कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद
और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। एक बात याद रखिए, कुरुओं के राजा परीक्षित हैं और बिंबिसार याद रखिएगा, बिंबिसार मगध का शासक है बिंबिसार, जिसको श्रेणिक बिंबिसार कहा जाता है। यानी कि भारत में पहली बार अगर किसी ने सेना का सृजन किया है वो है बिंबिसार। और सेना का सृजन ही नहीं किया है, उसने रक्त से पृथक स्वतंत्र नौकाशाही का विकास किया। रक्त से पृथक का मतलब क्या हुआ? जो देखो होता क्या है कि जो वैदिक काल है और उसके बाद महाजनपद काल आता है, तो जैसे जैसे विकास हुआ है, देखो कि वैदिक काल में लोहे का विकास, सॉरी ऋग वैदिक काल में लोहे का विकास नहीं हुआ, लेकिन अगर वैदिक काल पूछ दे भाई तो वैदिक काल में लोहे का विकास हो गया है। क्योंकि वैदिक काल को अगर हम बात करते हैं, वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक काल का टाइम पीरियड आता है कब से? 1500 से, ठीक है, 1500 से 600 तक, 600 ईस्वी पूर्व तक आता है। और लोहे का विकास तो 1000 के बाद ही हो गया। तो कायदे के हिसाब से वैदिक काल में अगर आ जाते हैं तो वैदिक काल में लोहे का विकास हो गया है। लेकिन अगर पूछे तो उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल में लोहे का विकास नहीं हुआ, उत्तर वैदिक काल में लोहे का विकास हुआ। तो जब देखो कि लोहे का विकास हो जाएगा तो अन्न उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, प्रोडक्शन सिस्टम बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, अधिशेष बढ़ जाएंगे। और जब अधिशेष बढ़ेंगे तो राजा के पास अधिक मात्रा में टैक्स आएगा, कर आएंगे ज्यादा, तो कर आएंगे तो राजा का आधार मजबूत होगा। जब राजा का आधार मजबूत होगा तो राजा के पास पैसे आ जाएंगे, तो राजा स्वतंत्र नौकरशाही का विकास करेगा। यानी कि राजा जो वेतन देगा और स्किल्ड जो सैनिक होंगे दूसरे कबीले से उनको भर्ती करेगा। तो वैसा पहला राजा हुआ कौन? बिंबिसार हुआ, जिसने जो है स्वतंत्र, रक्त से पृथक स्वतंत्र नौकरशाही का विकास अगर पहले कोई करेगा तो वो होगा बिंबिसार। और इसीलिए बिंबिसार को श्रेणिक बिंबिसार कहा जाता है, सेना का बिंबिसार कहा जाता है। क्लियर है? देखो एक बात और है, यहां जो है 4 राजा हुए। 4 राजा ऐसे हैं, एक मिनट, 4 राजा ऐसे हैं जिनको दार्शनिक राजा की श्रेणी में रखा जाता है। देखो यहां से क्वेश्चन पर पूछा हुआ है, जो 4 राजा ऐसे हैं, है ना, जिनको दार्शनिक राजा की श्रेणी में रखा जाता है। एक है मगध के अजात शत्रु, भूलिएगा मत। 4 राजा जो दार्शनिक श्रेणी में आते हैं, दार्शनिक राजा की श्रेणी में आते हैं। एक है मगध के अजात शत्रु, दूसरा है पांचाल के प्रवाहन जैवलिन, और तीसरा है मिथिला के विदेह, और चौथा है कैकेयी के अश्वपति कैकेयी। ये दार्शनिक राजा है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दार्शनिक राजा निम्नलिखित में से कौन है, और इनका ऑप्शन रहता है इस प्रकार से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, अब आगे ये तो कहते हैं कि देखो, हाँ, इन ब्राह्मण ग्रंथों में परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का वर्णन मिलता है, ज्ञात हमको मिलता है। यानी कि बिंबिसार के पहले और परीक्षित के बाद के जो घटना हुए उनसे हमको ब्राह्मण ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि क्या हुआ है इस काल में। आगे चलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। किसमें? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। सतवत ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख किया गया। किसमें? तो सतवत ब्राह्मण में। क्वेश्चन पूछा, गांधार राज्य का उल्लेख किस ब्राह्मण में किया गया? तो सतवत ब्राह्मण में। ठीक है, कैकेयी राज्य का उल्लेख किस ब्राह्मण में किया गया? तो सतवत ब्राह्मण में। कहता है कि वैदिक साहित्य में ऋग वेद के साथ सतवत ब्राह्मण का स्थान आता है। कहता है वैदिक साहित्य में ऋग वेद के साथ सतवत ब्राह्मण का स्थान आता है। आगे है कि अरण्यक में यज्ञ से जुड़ा कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है। अरण्यक एक पुस्तक का नाम है। आगे चलिए, कहता है कि वैदिक साहित्य में ऋग वेद के बाद सतवत ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग वेद के बाद सतवत ब्राह्मण का स्थान। हमने बताया कि ब्राह्मण क्या है, तो ब्राह्मण जो है वो है आपका, क्या कहते हैं उसको, कि ये है कि वेदों को सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ने का एक अलग से पुस्तक बना दिया ताकि वेद को समझा जा सके, ब्राह्मण उसको सिंपल करने का तरीका। आगे लिखा था कि वैदिक साहित्य में ऋग वेद के बाद सतवत ब्राह्मण का स्थान आता है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े हुए जो दार्शनिक चीजें हैं उसका प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति अरण्यक में है। ठीक है, अब एक आता है उपनिषद, आगे आएगा आपको कि उपनिषद की संख्या 108 है। सबको पता है उपनिषद की संख्या 108 है। इसको पुराण से कंफ्यूज मत कीजिएगा, पुराण की संख्या 18 है। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जब देखते हैं कि मतलब एग्जाम में क्या होता है, जब आसान क्वेश्चन आता है लोग हड़बड़ी में आधा क्वेश्चन गलत करके आते हैं। समझ गए? क्वेश्चन हड़बड़ी में थोड़ा देखिए आवाज आ रहा है, तो बाहर कुछ काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ा आवाज आ रहा है। तो उसमें कहा गया, देखो उपनिषदों की संख्या 118 और जो है ये आप देखो कि
हाँ, हमने क्या किया, उपनिषदों की संख्या 108 है, सॉरी फॉर दैट, उपनिषदों की संख्या 108 है। इसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। आगे चलते हैं। सतत ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब हम लोग बोलते समय पत्नी को बोलते हैं अर्धांगिनी हो, मतलब शरीर का आधा अंग हो, लेकिन हिस्सा तो देते नहीं है, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे कहता है कि सतत ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। कौन ब्राह्मण में? सतत ब्राह्मण। याद रखिए, सतपथ ब्राह्मण में जो पत्नी होती है उसको अर्धांगिनी का, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। याद रखिए, ज्वालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आश्रम व्यवस्था याद रखिएगा। आश्रम व्यवस्था जो है ये वैदिक काल की देन है, और इसमें शुरू में 3 आश्रम है। कौन कौन है भाई? तो पहला जो आश्रम है वो है आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य है। दूसरा है गृहस्थ, और तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा आश्रम है वो है संन्यास, संन्यास आश्रम। कहते हैं कि एक वैदिक कार्य जो अपने जीवन को 4 भागों में बांटते हैं। पहला 25 साल वो है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें लोग बच्चे जो है ज्ञान का अध्ययन करेंगे। उसके बाद 25 साल के बाद जब ग्रेजुएट होकर लौटेंगे तो शादी करेंगे, और वो किस आश्रम में पहुंचेंगे? तो पहुंचेंगे गृहस्थ आश्रम में। और उसके बाद 50 साल जब उम्र हो जाएगी तो वो चले जाएंगे वानप्रस्थ में, यानी कि वो उनका रहन सहन घर से दूर हो जाएगा, अपने दलान दूरा पर चले जाएंगे और वहां रहेंगे। घर से खाना जाएगा, खाना खाएंगे, घर नहीं आएंगे, घर में बेटी बहू आ जाएंगे। और उसके बाद 75 साल जब उम्र उनकी हो जाएगी तो उनसे उम्मीद किया जाएगा कि आप अपना लोटा डोरी कंबल उठाइए और आप हिमालय के भ्रमण पर निकल जाइए, और उधर ही आप समाप्त हो जाइए, यानी कि आप संन्यास ले लीजिए। ठीक है, तो ये है जो है ज्वालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया। याद रखिए, कहता है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कौन? मनुस्मृति। नारद स्मृति गुप्त काल, गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। देखो स्मृति ग्रंथ जो है, जो स्मृति साहित्य है, याद करके याद के आधार पर लिखा जाता है, स्मृति ग्रंथ कहते हैं। देखो मनु जो है एक राजा हुआ करते, उन्होंने लिखी है मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जो समाज था प्राचीन काल में, उसमें पहला कानूनी किताब है वो। अगर विधि की कोई किताब प्राचीन है तो वो है मनुस्मृति, और पहले मनुस्मृति के आधार पर ही जो लोगों को न्याय और बाकी की जो व्यवस्थाएं प्राप्त होती थी मनुस्मृति। आगे कहता है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों, राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। आगे कहता है कि प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, अपस्तम, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सब सूत्रकार हैं। आगे एक सूत्रकारों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। तो गौतम का धर्म सूत्र है वो सबसे प्राचीन है। आगे के पुराण में आ जाइए, कहता है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्षक अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। यानी कि देखो यहाँ पे देखिए कि उपनिषदों की संख्या 108, अगर पीछे में गलती बोल दिया हूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट। उपनिषदों की संख्या 108 है और पुराणों की संख्या पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत में ही राजाओं की वंशावलियों का जिक्र हुआ है। पता है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। देखिए अगर आपसे पूछता है कि पुराणों में किसका वर्णन है तो राजा के वंशावलियों का वर्णन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए किसमें है कि विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अब आगे चलिए कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिए गए हैं। किसमें? तो अग्नि पुराण। आगे है कि बौद्ध एवं जैन साहित्य। देखिए इसमें तो बहुत कम दिया हुआ है। आज हमने टारगेट ले रखा है कि कम से कम आपको जितने भी आज कम से कम जितना भी पुरातात्विक साक्ष्य वगैरह है सब हम खत्म कर देंगे आज। जल्दी थोड़ा मैं आगे करता हूं काम। कहता है देखिए बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। कहता है कि जातक जो ग्रंथ है इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का
प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है हीन। देखो बौद्ध धर्म को दो भाग में बांटते, हीनयान और महायान। तो जो हीनयान जो है उसके प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। आगे कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में वर्णित है। कल्पसूत्र जो जैन धर्म से संबंधित है और कथा वस्तु जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों एवं अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। किसमें? तो यह है भगवती सूत्र में। यानी कि भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? तो जैन धर्म का ग्रंथ। आगे है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। यह 15 अधिकरणों और 108 प्रकरणों में विभाजित है। कौन? अर्थशास्त्र। देखिए एक क्वेश्चन पूछा कि अर्थशास्त्र किस पर लिखी पुस्तक है? तो याद रखिए राजनीतिक प्रशासन पर लिखी पुस्तक है अर्थशास्त्र। याद रखिए आगे कहता है कि हाँ, इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अनुवाद श्याम शास्त्री ने किया। आगे कहता है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण ने किया है। कलम द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। क्वेश्चन पूछा हुआ कि राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? तो राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से ही लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। किसमें? तो राजतरंगिणी में। ठीक है। अरबों के सिंध विजय का वृतांत चचनामा में मिलता है। इस चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। ठीक है। अष्टाध्यायी कथा अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रमुख पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? तो यह है अष्टाध्यायी से। क्लियर? तो इसको याद रखिएगा अष्टाध्यायी। आगे है विदेशियों का विवरण, यानी कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। देखिए कहता है ईरानी लेखक टेसियस ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है, अविश्वसनीय है। किसका? टेसियस का। टेसियस कहां का था? ईरान का था, ईरान का राजवैद्य था। आगे ये हेरोडोटस इतिहास का पिता कहते हैं। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों से पर आधारित है। यानी कि इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हम इतिहास का पिता कहते हैं हम हेरोडोटस को। और भारतीय इतिहास का पिता किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं। एडम स्मिथ ने एवी स्मिथ। और भारतीय पुरातत्व का पिता किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं कनिंघम को। याद रखिएगा। सिकंदर के साथ आने वाले प्रमुख लेखकों में निराकस ऑन सीक्रेट्स अरिस्टोबुलास हैं। इनके विवरण जो है प्रमाणिक है और विश्वसनीय है। आगे देखिए था मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। और जो मेगास्थनीज है इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, यानी कि इंडिका में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 7 वर्गों में विभाजित किया है। कौन? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को। आगे कहते हैं कि डायमेकस, यह सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन? डायमेकस एंटियोकस का राजदूत था जो भारत में किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में आया। आगे कहते हैं कि डायमेक्सियस या मिस्र नरेश टॉलमी फिलोडोरस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डायोनिक्सियस जो है वो किसके दरबार में आया? डायोनिक्सियस अशोक के दरबार में आया है और डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया है। याद रखिए। बिंदुसार कौन है? बिंबिसार नहीं है, बिंदुसार है। बिंदुसार अशोक का बाप है। ठीक है। आगे ये कि टॉलमी कौन है? टॉलमी जो दूसरे शताब्दी में भारत में आया था, जिसने भारत की भूगोल लिखी है। आगे प्लिनी कौन है? प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री लिखा है और इसने जो है भारतीय पशु पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में विवरण दिया है। किसने? प्लिनी ने। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री और टॉलमी के पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। आगे कि पेरिप्लस ऑफ रेफरेंसी। अभी ये जो है इसके लेखक के बारे में पता नहीं है। पेरिप्लस ऑफ रेफरेंसी के लेखक जो है इसके बारे में पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन इसकी जो लिखाई हुई वो 80 ईस्वी में हुआ है, जो हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ ये कि पेरिप्लस ऑफ रेफरेंसी के लेखक कौन है। काफी इंटरेस्टेड हो गया है, जो जितने भी अब बोर्ड हो गए ना वो सब काफी इंटरेस्टेड हो गए हैं इन सब छोटे छोटे तुच्छ क्लास के जो क्वेश्चन होते हैं उनको डालने में।
ताकि क्योंकि इसमें कंफ्यूज आ जाता आदमी, समझ गए ना, लगता है कि ये था कि ये था, पहले याद रखेंगे, वहां जाकर गड़बड़ा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। अब ये चीनी लेखक यानी चीन के लेखक, चीनी लेखक मतलब वही शक्कर लेखक नहीं, चीनी लेखक मतलब चाइनीज लेखक। अब ये चीनी लेखक में आया फाहियान। फाहियान से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, है ना। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है, ठीक है। इसने 14 वर्षों तक भारत में रहा। याद रखिए कि जो फाहियान है वो 405 ईस्वी में भारत आया था, 405 में। अब ये संयुगन वो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने 3 वर्षों तक यात्रा की और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अधिक मात्रा में जाना। आगे हेनसोंग हर्षवर्धन के काल में आया था। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद भारत पहुंचा और जो है यहाँ भारतीय राज्य कपिसा में पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया और वह बिहार नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने, तब भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने ले जाने आया था। इसका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हेनसोंग है वो किस लिए आया था, तो भारत में अध्ययन करने और भारतीय ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। और इसका जो वृतांत उसका नाम है सी युग की, ठीक है, जिसने 138 देशों का विवरण मिलता है। इसके जो वृतांत है, इसकी जो पुस्तक है, इसका नाम है सी युग की, किसका, हेनसोंग का पुस्तक। इसमें 138 देशों के बारे में जानकारी मिलती है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र है और हेनसोंग ने बुद्ध के प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजन किया था, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। किसमें, तो सीयूकी में। सीयूकी के लेखक कौन है, हेनसोंग, याद रखिए। कि हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार पूछा हुआ है कि जो कुलपति कौन है इसके, तो शीलभद्र है। हाँ, ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, बिहार में 3 विश्वविद्यालय हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है, और मतलब था, अब है नहीं, था, और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में। और तीनों का विनाश का एक ही व्यक्ति उत्तरदायी है। जो दार्शनिक हैं वो कहाँ के हैं, तो चीन के हैं। फाहियान है, संयुगन है, हेनसोंग है और इत्सिंग है, याद रखिए। आइए अरबी लेखक अल-बरूनी, कौन नहीं जानता इसको, किताबुल हिंद की रचना की है इसने। किसके साथ आया था, महमूद गजनी के साथ, जिसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो महमूद गजनी के साथ कौन आया, अल-बरूनी आया। अल-बरूनी ख्वारिज़्म के खीवा, है ना, का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद है, यानी कि भारत की खोज। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि किताबुल हिंद का मतलब क्या होता है, भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक वृतांत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। आइए इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन नहीं जानता, है ना। देखिए इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा गया, सॉरी इब्न बतूता जो है इसने, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, उसका नाम है रेहला। इब्न बतूता जो है वो भारत आया था जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, और इसने इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज दरबार में शामिल कर लिया था और इसने इसे जो है न्यायाधीश यानी कि काजी नियुक्त किया था। लेकिन भ्रष्टाचार के इस पर आरोप लगे, इसे गुस्से में आकर के उसको दंडित कर दिया और फिर जब जेल से निकाला तो उसको चीन का राजदूत बना के भेज दिया। जब वहां से लौटा तो फिर चला गया, कहाँ चला गया, ये मोरक्को। मोरक्को का था इब्न बतूता। मोरक्को जो है अफ्रीका में पड़ता है और मोरक्को का जो मोरक्को की जो राजधानी है उसका नाम है क्या, मोरक्को की राजधानी कोई है जो कमेंट करके बताएंगे। तो मोरक्को की राजधानी रबात है। और मोरक्को से एक क्वेश्चन पूछता है, मोरक्को में एक शहर देखिए मोरक्को में है और वहां पर एक मूवी की शूटिंग हुई है। उसको मूवी का नाम है, जो काफी चर्चित मूवी है, उसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज का है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कहता है कि 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विविधता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त किया। आगे चलिए। अन्य लेखक तारानाथ, ये तिब्बत लेखक है। इसने कंगियूर तंगियूर की रचना की है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंगियूर तंगियूर की रचनाकार कौन है, तो लामा तारानाथ। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी से मिलती है। मार्को पोलो, ये पांड्य राज में पांड्य राज के समय आया था भारत में।
ये पांड्य राज के इतिहास का इसके द्वारा वर्णन किया गया है। आइए अब है कि पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। मैंने बताया आपको कि इतिहास के जानकारी के दो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और जो है साहित्यिक स्रोत, है ना। पुरातत्व में कौन कौन चीज शामिल है? पुरातत्व में शामिल है जो है आपको मूर्ति, सिक्के, बर्तन, कंकाल, घर, मंदिर, जिगूरत, ये सब पुरातत्व में है। साहित्य में बाकी जो लिखित चीजें हैं वो साहित्य में आएंगी, ठीक है। अब ये कहता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हमने अभी बताया कि भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आगे कहता है कि 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख जो एशिया माइनर से मिला है, मध्य एशिया में से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नातस्य का नाम उल्लेखित है। यहां से क्वेश्चन एक बार फंस जाइएगा भाई, ध्यान सुनिएगा कि बोगजकोई अभिलेख में कितने देवताओं का उल्लेख है? 4 देवता। कौन कौन? मित्र, वरुण, इंद्र और नातस्य। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन था अग्नि, तो अग्नि का उल्लेख नहीं है किसमें? बोगजकोई अभिलेख, ठीक है। आगे है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलिडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है, ठीक। आगे सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र गुम्फा अभिलेख में, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी कि अकाल की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहां से भी कि दुर्भिक्ष यानी कि अकाल की जानकारी सबसे पहले कहां से मिलता है, किस अभिलेख से मिलता है? तो सोहगौरा अभिलेख से। बताइए, इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी हमको भीतरीय स्तंभ लेख से मिलता है। याद रखिएगा, हून आक्रमण का उल्लेख कहां से मिलता है? तो हमको मिलता है पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। अच्छा, ये बताइए किस अभिलेख से मिलता है? 510 ईस्वी में एरन अभिलेख का जो टाइम पीरियड है वो है 510 ईस्वी का एरन अभिलेख। लेकिन अंतिम कौन सी महिला है जो सती हुई है? जरा कमेंट करके बताइएगा, अंतिम कौन सी महिला है जो सती हुई है? तो याद रखिएगा, अंतिम महिला जो सती हुई है उसका नाम है शायद लाल कुंवर करके कुछ नाम है, जो राजस्थान की है, ठीक है। 1980-82 का टाइम पीरियड है, इसमें कोई सती हुई है, इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे चलिए, तो कहता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी, हाँ हो गया था। सती प्रथा का उल्लेख हमको भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जो 510 ईस्वी का है। आगे कहता है कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम गर्तावास का साक्ष्य मिलता है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। देखो, बुर्जहोम कश्मीर में है, जहां पर मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाया गया है, ठीक है। याद रखिए, कश्मीर में। कहता है प्राचीन सिक्के को आहत सिक्का कहते हैं। इसी को हम साहित्य में कार्षापण्ड भी कहते हैं। देखो, आहत सिक्के का विकास महाजनपद काल में हुआ है, जिसको हम पंच मार्क्ड कॉइन भी कहते हैं, आहत सिक्के, जिसको कार्षापण्ड भी बोलते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि कार्षापण्ड यानी कि पंच मार्क्ड कॉइन यानी कि जो है आहत सिक्के का विकास किस काल में हुआ? तो महाजनपद काल में। याद रखिएगा। अब ये कुछ जो है यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसको आप मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, आप याद रखिए। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल का है। आगे एक जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का है। और अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। और मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट करके बताइएगा। और आगे अध्ययन नहीं पूछे। समुद्रगुप्त की बिना बजाते हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा शासक है जो है अपने सिक्कों पर बिना बजाते दिखाएगा? तो समुद्रगुप्त है, इसको आप ध्यान रखिए। अब देखिए, अरिकमेंडू से सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना, जो पौंडीचेरी के निकट है अरिकमेंडू। मतलब सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा, वर्तमान में जो म्यांमार है, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित है। अब ये जब आप आगे बढ़ेंगे तब हम आपको बढ़िया से इसको मतलब डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे कैसे। अगर उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली, दक्षिण के मंदिरों की द्रविड़ शैली, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच के भाग को हम कहते हैं बेसर शैली। याद रखो कि सिंधु नदी से लेकर के महानदी तक का जो इलाका है ये है नागर शैली का, और महानदी से कृष्णा नदी तक का इलाका है वो है बेसर शैली का, और कृष्णा से आगे है वो है आपका
द्रविड़ शैली का। तो नागर शैली जो उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और बीच में नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली इक्वल टू बेसर शैली, तो ये बीच का भाग है। ठीक, आगे चलिए। अब एक आता है पंचायतन प्रकार के मंदिर, इसमें लिखा हुआ है पंचायतन। पंचायतन प्रकार के मंदिर का मतलब है कि ऐसे मंदिर जिसके चार कोनों पर, चार मंदिरों के बीच में मुख्य मंदिर हो, उसको पंचायतन प्रकार के। ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कालेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवघर उत्तर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। ये सब जो है पंचायतन मंदिर है। अच्छा, एक मंदिर और है, उसका नाम है रथ मंदिर, जो महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम कहाँ है भैया? तमिलनाडु में है। और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लव शासकों ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि रथ मंदिर कितने हैं? ठीक है, याद रखिएगा, रथ मंदिर, वो रथ मंदिर कितने हैं? तो रथ मंदिर है 7। ठीक है, रथ मंदिरों की संख्या 7 है। ठीक, और ये 7 मंदिर हैं कौन कौन? तो याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है युधिष्ठिर रथ, है ना, युधिष्ठिर रथ। सबसे छोटा रथ है वो द्रौपदी रथ, याद रखिएगा। युधिष्ठिर रथ है। दूसरा जो रथ है वो है अर्जुन रथ, अर्जुन रथ। तीसरा जो रथ है वो है भीम रथ, दूसरा रथ भीम रथ, तीसरा रथ अर्जुन रथ, है ना, भीम रथ। और चौथा रथ नकुल सहदेव रथ, नकुल प्लस सहदेव रथ। और पांचवा रथ है वो है द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ। और छठा रथ है वो गणेश रथ है, याद रखिएगा, गणेश रथ। और 7वां रथ वो है बलैकुट्टन रथ, बलैकुट्टन रथ, है ना। तो ये 7 रथ मंदिर हैं जो महाबलीपुरम में है। ठीक है, इसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं। आगे चलिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। कल का जो सेशन है वो हम 8 बजे शुरू करेंगे, 8 बजे 8 PM से रात में। और कल जो है हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर के हम खत्म करेंगे जो है वैदिक काल तक। ठीक है, कल प्रागैतिहासिक काल से वैदिक काल तक हम खत्म करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, इधर से इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको कि लाइक वगैरह मार दीजिए, ज़्यादा मजा आएगा। अभी एक क्लास और शुरू होगा 8 बजे से, वो क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू है, बिहार पुलिस के लिए शुरू है वो। तो एक 8 बजे शुरू है, अगर टाइम मिलेगा तो हम फिर 9 बजे से भी आएंगे लाइव। तो चलिए, अगर आपको मज़ा आया होगा ना तो और लोगों को भी मज़ा दीजिए, और सब्सक्राइब करवाइए भाई। ठीक है, तब तक के लिए बाय।